पता चलता है कि प्रदूषण आज के समय में कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है और ये समय है जब हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा और इस ओर कदम उठाना होगा, क्योंकि किसी एक के बस की ये बात नहीं है। और आज दिल्ली में जो प्रदूषण था उसको लेकर तो मेरा एक्सपीरियंस ही अलग है। सुबह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि सर्दी है या स्मॉग है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई थी कि मैं एक्चुअली हुड पहन के आई हूँ ऑफिस में, मुझे लग रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअली जब हमने रिपोर्टर का लाइव लिया तो उन्होंने ये बताया कि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं एक्चुअली। मुझे लगता है ये थॉट सभी के दिमाग में क्रॉस किया कि ये स्मॉग है या फॉग है। घर से सोच के निकले थे कि विजिबिलिटी कैसी है, सर्दी तो नहीं आ रही, पर जब बाहर निकले और थोड़ी सी दम घोटू हवा महसूस हुई तो पता चला कि एक्चुअली में स्मॉग है। कल बल्कि मैं वॉक के लिए निकली रात डिनर के बाद और इतनी जलन आंखों में हुई कि 5 मिनट से ज़्यादा मैं रुक नहीं पाई। तो हम समझ सकते हैं कितनी मुश्किल लोगों को हो रही होगी। हर साल ऐसी रिपोर्ट्स हम देखते हैं लेकिन हो कुछ नहीं पाता। अच्छा, एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि 1995 के बाद से लगातार इस तरह की स्थिति जो है वो दिल्ली में बनती रहती है और इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की है, एक तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा होने की वजह से, कि हर बार दिल्ली में स्थिति बन जाती है। बहरहाल सॉल्यूशन क्या है इस पर बात करनी होगी, क्योंकि समस्या तो है ही कि प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि कल से हालात कुछ सुधर सकते हैं। क्या मास्टर प्लान है प्रदूषण को दिल्ली से दूर करने का, अदिति? वाकई में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समाधान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालात पर काबू करने की कोशिश की जा रही है और इस स्थिति पर काबू पाने के लिए खास तैयारियां हो रही हैं ताकि दिल्ली वालों को सांस लेने में तकलीफ ना हो। देखिए रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली के आसमान पर बिछी स्मॉग की चादर को हटाने की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, इसके लिए 1 महीने की खास मुहिम शुरू की गई। दिल्ली में खुले में आग जलाने को रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू की गई है, जो 11 दिसंबर तक चलेगी। 550 लोगों की टीम बनाई गई है, जो खुले में आग जलाने वालों पर नजर रखेगी और उन्हें रोकेगी। धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 400 से ज्यादा टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाएगा। डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोकने, पार्किंग फीस बढ़ाने, मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की तैयारी की गई है। दिल्ली में पराली न जले, इसके लिए 30 नवंबर तक खेतों में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। हालात बिगड़ने पर ऑड इवन फॉर्मूला भी फिर से लागू किया जा सकता है। धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तो दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव दीपावली के बाद से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन हालात में सुधार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जो डस्ट से पोल्यूशन होता है, एंटी डस्ट कैंपेन दोबारा जो है हम लोग सेकेंड फेज भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि वो जो कंट्रीब्यूशन या कोई साइट ऐसी बची है उसको भी रोका जा सके और दोबारा उसका निरीक्षण हो कि कोई ऐसा ना हो कि दोबारा उसने जो है लापरवाही लोग बरत रहे हों। जो पानी के छिड़काव का है वो भी पूरे दिल्ली के अंदर जो है वो अभियान चल रहा है। बायो डिकम्पोजर के छिड़काव का काम है दिल्ली के अंदर, वो भी हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो मेजर्स हैं उन सारे मेजर्स को तो हम ले रहे हैं। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली संस्था सफर की रिपोर्ट के मुताबिक हवा की रफ्तार कम होने और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर हवा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन इसकी रफ्तार में कमी होगी और ये अधिक शांत हो जाएगी। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। वहीं प्रदूषण में पराली की 26% हिस्सेदारी रही है। दिल्ली में पराली से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों की बैठक बुलाने की मांग की है और इसके लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है। जब चारों तरफ प्रदूषण की स्थिति बनी है और हर सोर्स, चाहे सीपीसीबी का हो, चाहे सफर का हो, चाहे हर सोर्स ये कह रहा है कि पराली का जो पोल्यूशन है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें एक इमरजेंसी मीटिंग बुला करके और जो भी उसका कंट्रोल हो सकता है उसे हमें लगता है कि हमें डिस्कस करके प्लान करना चाहिए। सफर की रिपोर्ट के मुताबिक कल से प्रदूषण में मामूली राहत मिल सकती है, परंतु समस्या चंद दिनों की नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इससे छुटकारे के लिए सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, किंतु अब आम लोगों को भी आगे आना होगा और अपनी तरफ से जरूरी कदम उठाने होंगे, तभी हालात बदल पाएंगे। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।